हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ में। साथियों, हम मैथ का परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे और परसेंटेज टॉपिक के अंतर्गत हम फ्रैक्शन वैल्यू बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने कुछ सिंपल से दिखने वाले जटिल क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का 4% a माइनस बी के 28% के बराबर है तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए। साथियों, a प्लस बी का 4% a माइनस बी के 28% के बराबर है और हमें a रेशियो b ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन का बेसिक मेथड देखिए। हमें दिया गया है a प्लस बी का 4% और ये किसके बराबर है? a माइनस बी के 28% के। साथियों, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 4 से ये 28 भी कट जाएगा 7 बार। हमारे पास क्या बचा? a प्लस बी बराबर 7 a माइनस बी, या फिर a प्लस बी इक्वल टू 7a माइनस 7b। इसको इधर ले आओ, 8b इक्वल टू, इसको इधर a को इधर ले आओ 6a। हमें निकालना है a रेशियो b या a बटा b। ये इधर आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा। 8/6 इक्वल टू 4/3। आंसर हमारा सी रहा 4/3। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ हमें a अनुपात b या a बटे b में चेंज करते समय हमारे पास ये जो रेशियो है कई बार बदलने की संभावना, बदल कर गलती होने की संभावना पूरी रहती है और एग्जामिनर वो ऑप्शन बराबर पहले डालता है। 4/3, 3/4 एग्जामिनर ने ऑप्शन डाले हैं। तो हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि हमें ये चेंज करते टाइम a के नीचे इधर b लाएंगे तो ये 8 के नीचे 6 चला जाएगा। इस तरह हमारा रेशियो 4/3 आएगा। लेकिन ये है इसका बेसिक मेथड, और बेसिक मेथड से एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना आसान नहीं होता है क्योंकि हम टाइम बाउंड होते हैं। तो इसका शॉर्ट क्या होता है, सबसे इजी तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कभी भी एग्जाम में आए तो आपको करना क्या है, इधर हमारे पास दिया गया है 4%, इधर हमारे पास दिया गया है 28%। ये कितना भी हो सकता है, 4 और 28 की जरूरी नहीं है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए करना क्या होता है, एक बार इनको जोड़ दो, वो a की वैल्यू हो जाएगी, और एक बार इनको घटा दो, वो b की वैल्यू हो जाएगी, और काट पीट के जो आंसर आएगा वो रेशियो में आ जाएगा। कैसे? 28 में 4 जोड़ेंगे, 28 प्लस 4 ये हो गया 32, ये a आ जाएगा। 28 में से 4 घटाएंगे, 28 माइनस 4 हमारे पास आएगा 24, ये b की वैल्यू हो जाएगी। इनको काट कर 8 से काट तो 4/3, ये हमारा a रेशियो b का मान आ जाएगा। इस प्रकार कम समय में अच्छे तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसमें मिलता जुलता क्वेश्चन है, सिर्फ a रेशियो b की बजाय इसमें a और b के कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उसका मान पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस बी का 30% a माइनस बी के 50% के बराबर है। वही एक बार बेसिक मेथड से एक बार और करके बता देता हूँ, फिर हम शॉर्ट तरीके से ही इन क्वेश्चनों को करेंगे।
दिया क्या है हमें, a प्लस बी का 30% बराबर किसके है, ये इक्वल है a माइनस बी के 50% के, है इक्वल। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, बचा क्या 3a प्लस बी, और इधर बचा हमारे पास 5a माइनस बी। 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b। b को इधर ले जाओ, 5 और 3b 8b, और 5 में से 3 जाएगा 2a। a और b की वैल्यू निकालने के लिए a बटे b, a के नीचे b आएगा, 8 के नीचे 2 चला जाएगा, 4 और 1 के अनुपात में आया। हमें पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, 2a, a की वैल्यू है 4, 2a का मान आया 8, माइनस 5b, b का मान है 1 माइनस 5, और a प्लस b 4 1 5, आया क्या 3/5। लेकिन फिर वही बात, क्या हमें इस क्वेश्चन में इतना कुछ करने की ज़रूरत थी? नहीं, हम इसे शॉर्ट तरीके से ही करेंगे। एक बार इनको जोड़ेंगे, आएगा 50 और 30 80, ये a की वैल्यू आएगी। एक बार इनको घटाएंगे, 50 में से 30 गया 20, ये b की वैल्यू आएगी। काट दो इनको, 4 और 1, ये इधर वाला a है, ये b है। सेम वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ रही है, तो हम डायरेक्ट ही आंसर निकालेंगे। हमारा आंसर इसमें आया 3/5। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के इक्वल है, तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, या b a का कितना परसेंट है। साथियों, बेसिक से मैंने आपको ये बता दिया है, इसका बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया है। अब हम शॉर्ट तरीके से ही क्वेश्चन करेंगे। आप बेसिक मेथड से सीख सकते हैं, उसके बाद में शॉर्ट तरीके को अपना सकते हैं। तो हमें a की वैल्यू निकालने के लिए हम 40% और 20% को ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 60, और b की वैल्यू निकालने के लिए हम 40 और 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 20। 3 और 1 के रेशियो में हमारे पास मान आएगा। पूछ क्या रहा है, बी ए का कितना परसेंट है। बी हमारे पास है 1 और ए है अपने पास 3। 1/3 हमारे पास आंसर आया। साथियों, हमने पढ़ा था परसेंटेज के पूरे बेसिक में, हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33 सही 1/3% या 33.33%। क्या इस इजी तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई का 20% x माइनस वाई के 30% के इक्वल है, बराबर है, तो x y का कितना परसेंट है। सेम क्वेश्चन है, मैं इसको स्किप करवा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं करवा के बता दूँ आपको। आप करने की कोशिश करना कि हमारे पास दिया गया a की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को ऐड करो, 30 और 20 50 हो जाएगा। b की वैल्यू निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करो, 30 में से 20 जाएगा, 10 आ जाएगा। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। पूछ क्या रहा है, x y का कितना परसेंट है। x हमारे पास है 5, y है 1, तो 5/1। साथियों, 500%। क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, आज का 5वां क्वेश्चन है, x माइनस वाई का 60% x प्लस वाई के 45% के इक्वल है, और x y का k परसेंट है, तो k का मान ज्ञात करो। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया, CGL 2022 का क्वेश्चन है। देखो इसे कैसे करते हैं, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले x के निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 105 105 आएगा। y की निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 में से 45 जाएगा, 15 आएगा। 7 और
1 के रेशियो में हमारे पास ए और बी आया। पूछ क्या रहा है आगे, क्या बोल रहा है कि एक्स वाई का के परसेंट है। एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स वाई में है क्या, एक्स और वाई, एक्स वाई का कितना परसेंट है, 700%। एक्स वाई का के परसेंट है, के की वैल्यू कितनी आएगी, 700। CGL 2022 का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे देखते ही बनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 35% का 20% 240.8 है, तो उस संख्या का 18% ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन देखो, कोई संख्या है उसका 35% फ्रैक्शन होता है 7/20 35 का 20% 1/5 कितना है 240.8। यहाँ से संख्या निकाल लो। कैसे निकालेंगे, कोई कट रहा है क्या, 100 इधर आ जाएगा, 24 0 80 आ जाएगा, और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये संख्या आ गई। पूछ क्या रहा आगे, उस संख्या का 18% ज्ञात करना है, तो 18% कैसे ज्ञात करेंगे, 18/100 हो जाएगा, 0 से 0 उड़ा दो, और ये 7 से कट रहा है क्या, 7 3 21 3 0 7 चौक 28 2 8, हाँ कटेगा ये 7 से, 3 3 0 4 4 344 गुणा 18/10 या फिर 1.8, ये उड़ा दिया 1.8, 18 चौक 72 7, 18 चौक 72 7 गुणे 80 7, 18 30 54 और 7 61 619.2। CHSL 2024 का क्वेश्चन है, पिछले ही साल क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी संख्या में 81 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं की 122.5% हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि कोई भी संख्या अपने आप में 100 या 100% होती है। अगर मैं ये बोलूँ कि इसका 20% निकालो या इसमें से 20% कम करो, तो क्या वो 80% नहीं बचेगी, या फिर 100 है तो 80 नहीं बचेगी। अगर मैं बोलूँ इसका 40% कम करो, तो क्या वो संख्या 60% या फिर 100 है तो 60 नहीं बचेगी। इसी तरह इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई संख्या, ये मानो कि 100 थी, अपने आप में 100% होती है संख्या, वो 122.5% 122.5% हो गई। कब हो गई, जब उसमें 81 जोड़ा गया, यानी संख्या अपने आप में 100% 100% थी और 122.5% हो गई। कब, जब वह संख्या कुछ भी थी और उसमें 81 जुड़ गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन में कि ये जो 81 है वही इस संख्या का जो 100 से ऊपर बढ़ा है 22.5%, बढ़ा ना 22%, 100% से 122.5% हो गया, तो 22.5 बढ़ गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 81 है यही इस संख्या का 22.5% है, बोल सकता हूँ। अगर इस संख्या का 22.5% 81 है, तो हमें पूछा गया वास्तविक संख्या, तो 100 से गुणा करने पर वास्तविक संख्या आ जाएगी। काटो 0, 225, 25 से काट दो 9, 25 से काट दो 40 और 9 से काट दो 9, 9 चौक 36, 360। अगला क्वेश्चन देखो,
सेम मिलता जुलता ही क्वेश्चन ये है, किसी संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। कोई संख्या है उसका 60%, यानी ए कोई संख्या है उसका 60% 120 में जोड़ दिया गया तो फिर वही संख्या प्राप्त हो गई। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इस क्वेश्चन के आधार पर थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 60% था, 60% को जोड़ा गया 120 में, संख्या प्राप्त हो गई पूरी 100%। तो इस क्वेश्चन से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 120 है 60% तो इसमें जोड़ा गया है, 40 कम था, यही तो बात है, 40 कम था। तो क्या ये 120 इस संख्या का 40% है? और इसको अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो क्या हमारे पास वास्तविक संख्या आ जाएगी? लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उस संख्या का 60% ज्ञात करो। 6/10 60% हो गया, काट दो, ये 3, इससे ये काट दो, 36 18 180। क्या ऐसे आसान क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप कर सकते हैं? करने चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चन। अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करने की और ज़रूरत है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, आज का 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 25% में 72 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 60% याद करो। साथियों 25% तो था उस संख्या का, उसमें 72 जोड़ा गया तो वही संख्या प्राप्त हुई। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 72 है उस संख्या का 75% है? और इसको अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो वो संख्या मेरे पास आ जाए, सही है। और हमें पूछा गया है उस संख्या का 60%। निकाल दो 60%, 6/10, ये 3, ये 4, ये 2, ये आ गया 8, ये 7.2, ये हट गया 7.2 हो गया, 8 दूनी 16 और 8 7 56 और 1 57.6। क्या समझ में आया आपको? अगला क्वेश्चन देखो, जब किसी संख्या का 20% 160 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। साथियों संख्या का 20% 160 में जोड़ा गया, यहाँ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज किए, वहाँ संख्या के प्रतिशत में कुछ जोड़ा जा रहा था, वहाँ संख्या का, यहाँ संख्या का प्रतिशत किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जा रहा है। 160 में जोड़ा जा रहा है संख्या का 20%, यही तो बात है। अगर 160 में जोड़ा जा रहा है 20% और वही संख्या हमारे पास प्राप्त हो रही है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 160 80% है उस संख्या का, और हमें पूछा गया है वही संख्या। 100 से गुणा कर दो, 100% आ जाएगा, ये इससे 2 बार कटेगा। क्या इसका 200 आंसर आएगा? डेफिनेट आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, आज का 11वां क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में से 100 घटा देने पर, 100 घटाने पर उस संख्या का 66 सही 2/3% हमें प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। साथियों क्या आपको ये याद है कि इस प्रतिशत का फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था? तो आप बोलोगे कि इस प्रतिशत का फ्रैक्शन हमने 2/3 पढ़ा था। और इस क्वेश्चन में दिया गया कि 100 घटाने के बाद हमें ये प्राप्त होता है, मतलब संख्या पूरी 3 थी, 100% ये था, लेकिन हमने 100 घटाया तो हमें ये प्राप्त हुआ। और अब हमारे पास है 2, यानी हमने घटाया 1 घटाया, वो किसके बराबर है? 100 के। 100 है 1 के बराबर,
और हमारी संख्या थी 3, वही पूछ रहा है। तो 300 इसका आंसर। बिना किए क्वेश्चन को देखकर फ्रैक्शन वैल्यू को याद करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या का 62.5% इसी संख्या से घटाने पर हमें 2700 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात करें। साथियों 62.5%, क्या आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है? नहीं है तो एक बार फिर याद करना, 5/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ये करने पर हमें 2700 प्राप्त होता है, यानी संख्या हमारी मूल थी 8, 5 इसमें से घटा दिया, हमारे पास क्या आया 3। 2700 किसके बराबर है? 3 के। हमारी मूल संख्या थी 8, ये 9, क्या 7200 इसका आंसर आएगा? दिखने में ये क्वेश्चन आपको भले ही आसान दिख रहे हों, लेकिन ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एग्ज़ाम से ही, एग्ज़ाम के मॉडल पेपर से ही, एग्ज़ाम रिव्यू से ही, पेपर के रिव्यू से ही ये क्वेश्चन लिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपको भी आने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगर किसी संख्या के 16.2/3% को उसी संख्या से घटाने पर हमें 500 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों हमने अच्छे से ये पढ़ा है, दूसरे दिन मैंने रिवाइज भी करवाया था, आपको याद करने के लिए भी बोला था कि 16.2/3 का फ्रैक्शन 1/6 होता है। ये हमने पढ़ा है और हमें दिया गया है कि संख्या के इतने प्रतिशत को उसी संख्या से घटाने पर हमें 500 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ क्या मान सकते हैं कि संख्या थी 6, 1 हमने उसमें से घटाया, हमारे पास आया 500। 6 में से घटाया तो आया 5, 500 है 5 के बराबर। संख्या ज्ञात करनी है तो 6 के बराबर 600। अगला क्वेश्चन देखो, यदि राम का वेतन 200 रुपये पर डे से बढ़कर 234 रुपये पर डे हो जाता है तो वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। CHSL 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान है, देखकर आंसर सीधा टिक कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया कि आपको ये पता चले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। 200 रुपये पर डे से बढ़कर 234 रुपये पर डे हुआ, 200 पर बढ़ा 3400 पे बढ़ेगा 17%। आंसर आप भी कर सकते हो इस क्वेश्चन का, उसलिए ये क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ मैं। ये क्वेश्चन लेकर आने का इरादा ये था कि आपको ये पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रमेश की आय 42,800 रुपये से घटकर 37,236 रुपये हो गई। इसकी आय में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। CHSL 2024 का क्वेश्चन है। आय थी इतनी, हो गई इतनी, कमी कितने की हुई? 37,236, 764 और 4800, इतने की कमी हुई। 5764 की कमी हुई। गिना किसके बेस पे जाएगा? पहले वाले के बेस पे। 42,800 और प्रतिशत निकालना है, ये इससे कट जाएगा और सीधा काट दो, कहाँ भाग देने बैठोगे। एक बार 400, 28, 576, 28 है, 28 और 48, 484, 2 बार 12 पॉइंट कुछ % आएगा। CHSL 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन दिखता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जहाँ रिस्पेक्ट मांगे वहाँ रिस्पेक्ट देना भी जरूरी है। क्वेश्चन जहाँ
समय मांगे वहाँ समय देना भी ज़रूरी है। ये इस क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा हमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 120 को अक्ष प्रतिशत कम करने पर वह संख्या आती है जो 40 को अक्ष प्रतिशत बढ़ाने पर आती है, तो 210 का अक्ष प्रतिशत 180 के अक्ष प्लस 20% से कितना अधिक या कम होगा। CHSL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। क्वेश्चन एग्जाम में आपको थोड़ा सा आपका टाइम भी मांगता है और क्वेश्चन रिस्पेक्ट भी मांगता है, और जहाँ क्वेश्चन रिस्पेक्ट मांगे उसको रिस्पेक्ट देना हमारा फर्ज बनता है। अगर हम क्वेश्चन को रिस्पेक्ट ना दें, क्वेश्चन टाइम मांगे वहाँ टाइम ना दें, तो गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात है, उस पर गौर करना। कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। इस संख्या में से 100% में से अगर मुझे कोई 20% कम करने के लिए बोला जाए या 20% बढ़ाने के लिए बोला जाए, तो क्या ये 100 माइनस 20% बराबर, भले ही चाहे 80% सीधा आ रहा हो हमारे दिमाग में, लेकिन क्या ये 100 माइनस 20% नहीं होता? ये माइनस है और ये प्लस है। अगर हमें 20% बढ़ाने के लिए बोला जाए तो क्या ये 100 प्लस 20% नहीं होगा? भले ही चाहे ये डायरेक्ट हमें याद आता हो 120% है, लेकिन ये बेसिक है, इस पे गौर करो। इसी तरह मानो कोई संख्या है, 100% अपने आप में हर संख्या होती है, उस पे हमें 40% की वृद्धि या कमी के लिए बोला जाए, ये कमी है ये वृद्धि है, तो क्या ये 60% बचेगी? हम कह सकते हैं कि 40% घटाने पर 60% बचेगी, लेकिन ये क्या 100 माइनस 40% नहीं होता? ये 40% की वृद्धि है, तो क्या ये 100 प्लस 40% नहीं होता? अब ये डायरेक्ट 140 और 60 आता हो, हमें याद है कि ये आता है, लेकिन क्या ये नहीं होता? ये इसका बेसिक है। तो क्वेश्चन में हमें अक्ष प्रतिशत दिया गया है, तो क्या ये अगर अक्ष प्रतिशत कम करने के लिए बोला गया तो 100 माइनस अक्ष नहीं होगा, और यहां हमें अक्ष प्रतिशत बढ़ाने के लिए बोला गया है, तो क्या ये 100 प्लस अक्ष प्रतिशत नहीं होगा? और ये बात आपके दिमाग में अगर आ गई तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब हमें दिया गया संख्या 120, अक्ष प्रतिशत इसको कम किया गया है, तो 100 माइनस अक्ष परसेंट, ये किसके बराबर है? 40 को अक्ष प्रतिशत बढ़ाने पर, 40 को 100 प्लस अक्ष परसेंट, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 40 से 120 3 बार कटेगा, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये 300 माइनस 3 अक्ष बराबर है 100 प्लस अक्ष के। 100 को इधर ले आओ, ये 200 बचेगा, 3 अक्ष को इधर ले आओ, ये 4 अक्ष हो जाएगा। क्या हमारे पास अक्ष की वैल्यू 50 नहीं आएगी? अगर हमारे पास अक्ष की वैल्यू 50 आती है तो 210 का अक्ष प्रतिशत, यानी 210 का अक्ष बराबर 50 आया हमारे पास, तो इसका 50% इसका आधा हो जाएगा 105। 210 का अक्ष प्रतिशत 180 के अक्ष प्लस 20, यहाँ 20 बढ़ा कर दिया गया है, तो 50 हमारे पास आया था, 20 बढ़ा के 70 कर देंगे, क्वेश्चन में हो जाएगा ये। तो 180 का 70%, 180 का 70%, 18 7 126 से कितना अधिक या कम है? ये इससे कितना अधिक या कम है? ध्यान दें यहाँ पर हमें प्रतिशत नहीं संख्या में ही पूछा गया है, तो सीधा हम बोल सकते हैं कि ये इसे 21 अधिक है। मजा आया ये क्वेश्चन देखकर? वैल्यू है क्वेश्चन में, टाइम मांगता है,
मेहनत मांगता है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं, इन पे भी कमांड हमें करनी चाहिए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 180 में x प्रतिशत की कमी करने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो 60 में x प्रतिशत की वृद्धि करने पर प्राप्त होती है, तो 410 का x प्रतिशत 210 के x प्लस 20 प्रतिशत से कितना अधिक या कम है। क्या पढ़ा था हमने अभी थोड़ी देर पहले कि 180 x प्रतिशत की कमी कर रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस x परसेंट, 100 माइनस x परसेंट। आगे क्या है, ये किसके बराबर है, जो 60 में x प्रतिशत की वृद्धि करने पर, इसको बराबर कर दो 60 में x प्रतिशत की वृद्धि करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 100 प्लस x परसेंट। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, इनको आपस में उड़ा दो, 3 आएगा इधर, ये फिर 300 माइनस 3x 100 प्लस x, ये इधर आएगा 200, ये इधर आएगा 4x। क्या x की वैल्यू एक बार फिर 50 आई, x की वैल्यू एक बार 50 फिर 50 आई हमारे पास। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 410 का x प्रतिशत, क्या 50 प्रतिशत 410 का 205 होगा, और 210 का x प्लस 20, 50 प्लस 20 कितना हो गया, 70 प्रतिशत, 210 का 70%, 7/10, 147, कितना अधिक है ये इससे, 53 और 5 58। हमें परसेंट में नहीं, सिर्फ टर्म्स में पूछा गया है, तो 58 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, यदि 110 को x प्रतिशत कम करने पर प्राप्त संख्या 50 को x प्रतिशत बढ़ाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, तो 650 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20 प्रतिशत से कितना अधिक होगा। 110 है, x प्रतिशत कम करना है, x परसेंट कम करने के लिए हमने बोला था कि 100 माइनस x परसेंट हो जाएगा। ये किसके बराबर है, 50 को x प्रतिशत बढ़ाने पर, 50 को 100 प्लस x परसेंट कर दो, हो गया। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, ये इससे कट गया। 1100 माइनस 11x बराबर होगा 500 प्लस 5x। ये इधर 16x आ जाएगा और ये इधर 600 आ जाएगा। यही है क्या, 1100 में से 500 जाएगा और 11 में 5 जुड़ जाएगा, 600 आएगा। क्या कह रहा है, x की वैल्यू निकालो, 600/16 कितना आया, 600/16 सोल्व करो। 16 3 48, 12 16 7 112, 8 0 16 85, 37.5% आया। हाँ, तो क्या आया हमारे पास है 37.5%। तो 650 का 37.5 निकालो। 37.5 को हम लिखते हैं 3/8। दूसरा हमारे पास क्या है, 120 का 180 का 37 और 20 57%, 57%। 575, 25 से काट दो 23, 25 से काट दो 40, ये इससे मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये इससे काट दो, ये इससे काट दो, 9 2 कितना आया, 27 9 में 253/2, 253 है, 43 आता है ना, 243/2। ये इधर क्या आया, 325 और 4 15 1 32 3 96 975/4। इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो,
ये आएगा 18, 9 दूनी 18, 1950। और ये इधर आएगा 12, 1, 96, 1, 97, 972। ये इससे कितना ज़्यादा है, यही पूछा गया है ना। ये पूछा गया है तो हमें 28 तो ये बच गए, 950 वो बच गए, 978 हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याएं दी गई हैं, संख्याएं क्या है हमें नहीं पता, लेकिन उनका योग दिया गया है कि 520 है। यदि बड़ी संख्या को 4% घटाया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ाया जाए तो प्राप्त संख्याएं समान होती हैं। और हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है। CGL मेंस का क्वेश्चन है 2022 का। देखते हैं, दो संख्याएं हैं, बड़ी संख्या को क्या कह रहा है, बड़ी संख्या को 4% घटाया जाता है। मतलब बड़ी संख्या कोई A है, उसको 4% घटाएंगे तो क्या ये 96% बचेगी। और कोई दूसरी संख्या है, उसको छोटी संख्या मानो B है, उसको 12% बढ़ाया जाता है तो क्या ये 112% होगी। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, इनको काट दो, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा। A/B की वैल्यू 7, सॉरी A/B, यानी A और B का रेशियो हमें 7 और 6 के रेशियो में प्राप्त होता है। अगर हम A और B का यहाँ योग करके देखें तो हमारे पास 13 आता है, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि A और B दोनों संख्याओं का योग 520 है। तो क्या ये 13 520 के बराबर होगा। अगर 13 520 के बराबर होगा तो क्या 1 बराबर 40 होगा, 520/13 होगा। 1 बराबर 40 है तो क्या बड़ी संख्या जो 7 है वो 280 होगी। और 1 बराबर 40 है तो क्या छोटी संख्या 240 होगी। हमें क्या पूछा गया है, छोटी संख्या ज्ञात करो, तो आंसर क्या आएगा 240। क्या ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ये टाइप खत्म होने वाला है। फ्रैक्शन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चनों पर ये लास्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं में छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 8,9,4,2,8,942 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या, छोटी संख्या का 20%, छोटी संख्या A है उसका 20% ये होगा, बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। बराबर है किसके, बड़ी संख्या B के 14/100 के। इसको इससे काट दो, 20A बराबर 14B, दोनों को काट दो, 10 और 7, A/B कितना आएगा 7 और 10। यहाँ हम देखते हैं कि छोटी संख्या A है वो 7 है, बड़ी संख्या B है वो 10 है। इन दोनों का योग हमारे पास कितना आ रहा है, 7 और 10 का योग हमारे पास आ रहा है 17। ये किसके बराबर है, 8, 9, 4, 2 के बराबर। और हमें पूछी गई है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है हमारे पास 10। CGL मेंस 2023 का क्वेश्चन है। तो 1 बराबर वैल्यू निकालेंगे, 17 5 85, 6 17 5 85, 4 4 17 5 85, 4 4 17 2 34, 17 6 102, 526। हमें बड़ी संख्या 10 के बराबर निकालना है तो 10 से गुणा कर देंगे, 5260। ये क्वेश्चन है साथियों। आज हमने ये फ्रैक्शन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है प्रतिशत टॉपिक के, वो पूरे कर लिए हैं। इतने प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। आगे की क्लास में हम जो एरर बेस्ड क्वेश्चन है कि इसी संख्या की गिनती में ये एरर हो जाती है, इतने % की एरर हो जाती है, उन पर बात करेंगे आगे वाली क्लास में। यहाँ तक लग सकता है आज की क्वेश्चन में थोड़ी जान थी,
लेकिन अगर ये क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी भी कठिनाई आ रही है तो आपको थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।